आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। प्रभारी मंत्री दानिश का फैक्ट चेक प्लान। मलिन बस्ती पीएम आवास, जिला अस्पताल में डॉक्टर पर गिरी गाज, कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट बच्चे और स्मार्ट क्लास। डीएम गौरांग राठी का ग्राम ज्ञानालय जन संवाद दिवस, स्मार्ट विलेज खेत तालाब प्रोजेक्ट लल्लन टॉप। बोले बस स्टैंड जल्द ही चालू कराएंगे, जनता जनार्दन उद्यमियों की बढ़ेगी साख, रोजगार पाएंगे आप। खबर विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी और सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी की नगरी जनपद भदोही से है, जहां 17 फरवरी 2023 को जनपद के प्रभारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वफ्त एवं हज, उत्तर प्रदेश सरकार दानिश अंसारी का जनपद में विकास कार्यों की हकीकत खंगालने के लिए आगमन हुआ। इस दौरान ज्ञानपुर स्थित अतिथि गृह पहुंचने पर सांसद रमेश चंद्र बिन, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला पाठक, मिस्टर ब्रिलियंट डीएम गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने राजस्व अतिथि गृह में जिले के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में विकास कार्यों की वास्तविक हकीकत जानने का प्रयास किया। इसके बाद स्थानीय व्यवसायियों के साथ बैठक कर व्यवसाय के नवीन आयाम व व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के समाधान पर बल दिया। एकमा के पदाधिकारी अध्यक्ष रजा खान, सचिव असलम महमूद, आलोक बर्नवाल, राजेश मिश्रा, जयप्रकाश गुप्ता, पीयूष बर्नवाल, विनीत जायसवाल, रियाज आदि उद्यमियों ने बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, भदोही नगर में 4 स्टार होटल के निर्माण, आईआईटी के माध्यम से हस्तनिर्मित कालीनों एवं दरी उद्योग से संबंधित प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग, महिला एवं पुरुषों के प्रशिक्षण, विशिष्ट निर्यात, नगर भदोही से गोपीगंज तथा गोपीगंज से चील तक 4 लेन बनाए जाने सहित भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट के सुचारू रूप से संचालन के लिए 2 स्वचालित सीढ़ियों, सभी प्रवेश द्वार पर चैनल या शटर, पीए सिस्टम आदि समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लक्ष्य के सापेक्ष दुगना अर्थात 1500 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव पर निवेशकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने भदोही का 2 बार जिक्र किया था। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप जल्द ही कारपेट एक्सपो मार्ट की छोटी छोटी कमियों को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे दिल्ली व मुंबई के बाद यह कारपेट एक्सपो मार्ट न केवल उत्तर प्रदेश का लैंडमार्क बनेगा अपितु पूरे भारतवर्ष का अनोखा और पहला एक्सपो मार्ट की मिसाल बनेगा। उन्होंने निवेशकों व बुनकरों के हित में समन्वय बनाकर कार्य किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया। एकमा पदाधिकारियों ने वाराणसी के रेशम साड़ी प्रतिनिधिमंडल की तरह भदोही के गलीचे का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पर जाकर उन्नत तरीकों, प्रबंध व विक्रय बढ़ाने हेतु जाने की आकांक्षा व्यक्त की। जनपद भ्रमण के क्रम में प्रभारी मंत्री ने नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 1 में जाकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ मलिन बस्ती की हकीकत जानी। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी उर्मिला, राजकुमारी, कन्हैयालाल, फूलकुमारी आदि से प्रभारी मंत्री ने आवास निर्माण हेतु 3 किस्त का पैसा, निःशुल्क राशन वितरण, पेंशन, पेयजल आदि जन कल्याणकारी योजनाओं की उन तक पहुंच के बारे में पूछताछ करते हुए जानकारी ली। कुछ जनमानस के द्वारा गलियों के अंदर सड़क व नाली बनाए जाने की मांग पर प्रभारी मंत्री ने पीओ डूडा व अधिशासी अधिकारी ज्ञानपुर को प्रस्ताव बनाकर कार्य कराए जाने हेतु निर्देशित किया। प्रभारी मंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों सोनी देवी, पार्वती देवी, बंसल लाल सोनकर, मुश्ताक अहमद को स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों रीता देवी, रोहित राव, वकील अहमद, शेर अली को चाबी वितरित किया। प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में जाकर लेबर रूम, ओपीडी, इमरजेंसी, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, कंप्लीट ब्लड काउंटर, एक्सरे रूम, शौचालय, समेकित परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा सुरक्षा क्लिनिक केंद्र सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण करते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की उपस्थिति एवं रजिस्टर पंजिका का अवलोकन किया। ओपीडी निरीक्षण के दौरान मरीज मंजू देवी एवं एक अन्य मरीज के पर्चे के पीछे बाहर की दवा लिखे होने पर मौजूद डॉक्टर प्रदीप यादव से पूछताछ करते हुए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बाहर की दवा लिखे जाने पर जांच करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में ताला लगे होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तुरंत ताला खोलकर सुचारू संचालन हेतु सीएमएस को निर्देशित किया।
इसके बाद कंपोजिट विद्यालय जोरई के निरीक्षण के दौरान कक्षा 8 में उन्होंने छात्रों के संग अपनी पाठशाला लगाई। उन्होंने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति पेड़ों के संग बढ़ना सीखो अध्याय के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। वीणा वादनी कविता के कवि का नाम पूछने पर बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। उन्होंने कक्ष के दीवारों पर लगे विभिन्न चार्टों का अवलोकन करते हुए विज्ञान के प्रयोगों व मॉडलों पर बल देते हुए छात्रों को प्रेरित किया। दूसरी कक्षा में जाकर उन्होंने कक्षाओं से कल्पना चावला के बारे में पूछा, जिस पर छात्राओं ने जवाब दिया कि वो अंतरिक्ष यात्री थी। प्रभारी मंत्री ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से स्मार्ट टीवी लगवाया गया है, जिसमें नेट के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षण अधिगम के नवीन उपायों से रूबरू कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास में उपलब्ध विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकों के बारे में प्रभारी मंत्री ने जानकारी प्राप्त की। प्रभारी मंत्री ने रसोई घरों में जाकर एमडीएम में बने खिचड़ी को सांसद के साथ स्वयं खाकर गुणवत्ता का परीक्षण किया। उन्होंने शौचालय, प्रार्थना स्थल, खेल मैदान सहित विद्यालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया। कक्षा 8 के छात्रों द्वारा बनाए गए PSLV-C-31 रॉकेट मॉडल को देखकर प्रभारी मंत्री ने अभिभूत होकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सहित उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े मामलों पर डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई गई। इस मूवी के माध्यम से देश के प्रगति पथ पर बढ़ते उत्तर प्रदेश के अप्रतिम योगदानों से सभागार में उपस्थित ITI के छात्रों व युवाओं को प्रेरित किया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही प्रदेश व देश की तरक्की को बल मिलता है। युवा अपने नए नए स्टार्टअप व नवाचार प्रयोगों के माध्यम से देश दुनिया की प्रगति में अपनी सशक्त हस्ताक्षर दर्ज करा सकते हैं। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजना अंतर्गत प्रदेश में जनपद की रैंक से अवगत कराते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में नगर पालिका परिषद भदोही को द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। N81 के रिजल्ट कक्षा 1 से 3 में जनपद भदोही को प्रदेश में द्वितीय स्थान, छात्र छात्राओं के अभिभावकों के माध्यम से डीबीडी के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने में जनपद भदोही प्रदेश में 5वें रैंक पर, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों में रैंकिंग में जनपद प्रदेश में 7वें रैंक पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6वें रैंक पर, महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत महिला मानव दिवस सीजन में 9वें रैंक पर, निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण में 22वें रैंक पर, प्रदेश में चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जनपद का विकास खंड औराई 27वीं रैंक पर, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के क्रम में 29वीं रैंक पर है। जिलाधिकारी ने जनसंवाद ऐप के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जनपद में प्रचलित सभी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, योजना की पात्रता, वेब लिंक जनसंवाद मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। जनसंवाद ऐप पर एक क्लिक पर समस्त सूचना प्राप्त कर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे। आवेदक शिकायतकर्ता द्वारा अपने कार्य से संबंधित निस्तारण की गुणवत्ता पर फीडबैक स्टार रेटिंग दे सकता है, जिसकी समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बृहस्पतिवार को जनसंवाद दिवस में की जाएगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में जनपद में शुरू किए गए 2 अनोखे प्रयोगों जनसंवाद दिवस एवं स्मार्ट विलेज से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने जनसंवाद दिवस, विभागवार समस्या निवारण हेतु विशेष दिवस, प्रत्येक बृहस्पतिवार का मुख्य उद्देश्य असंतुष्ट शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना एवं डुप्लीकेट शिकायत कम करना, विभागीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करवाना, स्मार्ट विलेज संकल्पना पर बल देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत जनपद के ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करना है, जिसमें ग्रामीण साफ सफाई, पुस्तकालय, खेलकूद का मैदान, खेत तालाब, अमृत सरोवर सम्मिलित है। ग्रामीण बाजार सफाई अभियान के अंतर्गत दुकानों से यूजर चार्ज इकट्ठा कर साफ सफाई कराई जा रही है। दिसंबर में 6 ग्रामीण बाजारों में शुभारंभ पायलट योजना की सफलता के बाद वर्तमान में सभी 6 विकास खंडों के 36 ग्राम बाजारों में संचालित है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ग्राम में लाइब्रेरी, ग्राम ज्ञानालय की स्थापना की जा रही है, जहां छात्र छात्राओं को किताबें व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक नोट्स उपलब्ध कराकर ऑनलाइन अध्यापन एवं अधिकारियों द्वारा कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस मार्गदर्शन किया जाएगा। जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 37 पर कार्य प्रारंभ है। जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इच्छुक लाभार्थियों के एक खेत तालाब का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 46 पर कार्य आरंभ है। खेत तालाब में मत्स्य पालन कर स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाए जाने पर बल दिया जा रहा है। अमृत सरोवर योजना अंतर्गत 93 पूर्ण व 153 निर्माणाधीन हैं।
जनपद के 546 ग्राम पंचायतों में 668 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। कुल 546 पंचायत भवन सचिवालय की स्थापना कर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत लक्ष्य 750 करोड़ का है, जिसके सापेक्ष 115 उद्यमियों द्वारा लगभग 1500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव पास हो चुका है। 20 वर्षों से लंबित विशेष आर्थिक जोन सेज में भूमि की उपलब्धता पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक प्रत्येक माह निश्चित रूप से की जा रही है। स्थानीय पर्यटन विकास की संभावनाओं की तलाश के अंतर्गत सीता समाहित स्थल, चहुमुहा महावीर स्थल, राधा कृष्ण वासुदेव धाम का पर्यटन विकास परियोजना स्वीकृत कर निर्माण कार्य फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होगा। इसके अलावा 10 अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन के विकास खंड डीख के ग्राम नारेपार एवं बनकट तथा इको पर्यटन के अंतर्गत समधा खास साइबेरियन पक्षी विहार, सीता समाहित स्थल और सिमराधनाथ धाम का डीपीआर पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड में कुल लाभार्थियों की संख्या 4,14,835 है, जिसके सापेक्ष अभी तक 2,35,750 अर्थात 56.82% लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है। कोविड प्रबंधन के अंतर्गत कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत तैयारियों का मापदंड तैयार हो चुका है तथा जनपद के 5 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं। जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर तत्संबंधी आख्या जिलाधिकारी की तरफ से अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा को प्रेषित की जा चुकी है। जल जीवन मिशन हर घर नल कार्यक्रम के फेज 2 एवं 3 के अंतर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने राज्य मंत्री को विद्युत आपूर्ति, नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प मिशन 5 स्टार, कायाकल्प विद्यांजलि योजना, धान खरीद, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, कृषक उत्पादन संगठन, सोलर पंप स्थापना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा निराश्रित गौवंश एवं गौ आश्रय स्थल, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, वृद्धावस्था निराश्रित योजना, दिव्यांगजन पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सड़क सुरक्षा माह, यातायात प्रबंधन, महिला एवं बाल विकास, राजकीय देयों की वसूली आदि योजनाओं एवं कार्यों से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा शांति व कानून व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने मिशन शक्ति, पॉक्सो एक्ट, गैंगस्टर अधिनियम, गैंग पंजीकरण, आबकारी शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम, अपराधों में अपराध नियंत्रण हेतु की गई प्रभावी कार्रवाई से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री को बताया गया कि जनपद में जमानत निरस्तीकरण के मामले में 13 लोगों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की गई, जो कि प्रदेश में नवीन पहल है। प्रभारी मंत्री ने सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सालय आदि जनहितार्थ कार्यों हेतु अधिकारियों को 100% प्रभावी धरातली कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने विशेष तौर पर तहसील, ब्लॉक, थाना के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनता जनार्दन व जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए समन्वय से विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने युवाओं को स्किल्ड कौशल से प्रशिक्षित कर उनको रोजगार दिलाए जाने हेतु आगामी एक्सपो मार्ट में एक बड़ा रोजगार मेला कराए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपराध मुक्त व भयमुक्त स्वस्थ वातावरण में सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था के द्वारा जनमानस में खुशहाली एवं आर्थिक क्रियाओं में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने जनपद स्तर निवेश कुंभ में MOU को अगले 6 माह, 12 माह, 8 माह की क्रमिक रणनीति बनाते हुए धरातल पर साकार करने पर बल दिया। उन्होंने भदोही बस स्टैंड को सुचारू ढंग से संचालन, सीता समाहित स्थल के विकास पर जोर दिया। उन्होंने जनपद के सभी नगरीय निकाय में लंबित कार्यों को प्रतीकात्मक किए जाने पर बल दिया। प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विकास खंड डीघ के ग्राम सभा महुआरी में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं व उनकी समस्याओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी तौर पर त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया। जन चौपाल में उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं व अंत्योदय के उद्देश्यों से परिचित कराया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण व प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान उपर्युक्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के अलावा भदोही विधायक जाहिद बेग,
विधायक प्रतिनिधि औराई राजेंद्र दुबे सहित अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी भदोही कृपाशंकर पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार, जिला उद्योग अधिकारी उमेश चंद वर्मा सहित समस्त जनपदीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट। धरातल पे आज सकारात्मक काम होते दिख रहे हैं। आज बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी पाठशालाओं से भी बच्चे फटाटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। आज अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान हैं मदरसों से पढ़ के निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इस बात से विपक्ष परेशान है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। आप नोएडा से लेके भदोही से लेके बलिया तक चले जाइए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने उत्तर प्रदेश को उद्योग में बढ़ावा दिया है। हमने उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स लाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में निवेश के रास्ते खोले हैं। इस वजह से विपक्ष परेशान है, लेकिन विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता विपक्ष की असलियत जानती है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सबने देखा कि हमने पाठशाला लगाई और बच्चों से बातचीत की। बच्चे जो है आज बेसिक शिक्षा विभाग भी प्राइमरी पाठशालाओं में भी आप देखिए साइंस एग्जीबिशंस लग रहे हैं। उस बच्चे ने एक बच्चे ने आपने देखा कि एक जो है रॉकेट का डिजाइन किया। उसने उसके अंदर का कॉन्फिडेंस देखिए। ये कॉन्फिडेंस हमारी योगी सरकार की सार्थक नीतियों की देन है। हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर आम परिवारों तक के बच्चों को भी इस हिसाब से हम वो सुविधाएं दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ के समाज का हमारा भविष्य में नेतृत्व करें, उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारे तमाम उन नौजवान हमारे जो छात्र हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। और ख़ास तौर पे हमने यहाँ पे अभी एक शॉर्ट फिल्म भी देखी जो इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड थी। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसका अभी लाभ हमारे भदोही जनपद को भी मिलेगा। हम भदोही के व्यवसाय के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और संजीदगी से काम करते हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सबसे ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक आम परिवार से आने वाले एक नौजवान दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश के सूबे का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। ये स्पष्ट दर्शाता है कि अल्पसंख्यक समाज के विकास की सही मायने में कोई सोच रखती है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। इससे पहले की सरकारों में मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा चेहरे हुआ करते थे और खासतौर पर अपराधियों को आगे बढ़ाया जाता था। तमाम अपराधियों को आगे बढ़ा के उनको मुस्लिम समाज का फेस बनाने की एक साजिश जो विपक्ष रचता था, उस साजिश में विपक्ष आज नाकाम है। रामपुर के विधानसभा में जो उपचुनाव, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।